अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक CQ10 के ऊपर है, जिसको हम कोएनाजाइम और CO10 के नाम से भी जानते हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में हम इसके जो इम्पोर्टेंट यूज हैं तकरीबन 7, उनके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और गुजारिश है जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बात करते हैं सबसे पहले नंबर पर इसके यूज से। तो इसको एनर्जी की प्रोडक्शन के हवाले से बहुत ज्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है। हमारे जिस्म में एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है, तो उसके लेवल को बढ़ाने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर पर जिन आर्गन को एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो कि एक्टिवली अपना काम कर रहे होते हैं, ब्रेन वगैरह, हार्ट वगैरह, लिवर वगैरह, तो इन तमाम आर्गन की हेल्थ के हवाले से इनको एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करने की सूरत में हम CQ10 के सप्लीमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह दूसरे नंबर पर CQ10 के यूज की बात करें तो इसको एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये न्यूट्रलाइज करता है हार्मफुल केमिकल को जो कि हमारी बॉडी को डैमेज कर रहे होते हैं फ्री रेडिकल की सूरत में। इस तरह एजिंग के प्रोसीजर को ये स्लो कर देता है। एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, मुख्तलिफ फैक्टर की वजह से हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल की सूरत में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा होता है। तो इन तमाम से प्रोटेक्शन की सूरत में हम CQ10 को इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर CQ10 को हार्ट के पेशेंट में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। कार्डियोवैस्कुलर के पेशेंट में, खास तौर पर जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है, उन लोगों में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हार्ट फेलियर की मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है, क्योंकि हार्ट की हेल्थ के हवाले से, दिल की ताकत के हवाले से कहना कि इस सप्लीमेंट को बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। चौथे नंबर पर हम CQ10 को ब्रेन की हेल्थ के हवाले से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नर्व की हेल्थ के हवाले से और ख़ास तौर पर जिनको नर्व डिजनरेटिव डिजीज़ वगैरह का मसला होता है, उनमें इस्तेमाल किया जा सकता है। पार्किंसन डिजीज़, अल्जाइमर डिजीज़ की मैनेजमेंट में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। पाँचवें नंबर पर CQ10 को अगर किसी को मसल वगैरह में वीकनेस वगैरह का मसला है, जिसमें थकावट वगैरह का मसला है, तो उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो लोग स्टेटिन वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, उनमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि स्टेटिन वगैरह को कोलेस्ट्रोल को कम करने के लिए अक्सर इस्तेमाल करवाया जाता है। तो साथ में हार्ट की हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो दोनों सूरतों में CQ10 को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह CQ10 को हम स्किन की हेल्थ के हवाले से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि ये एंटी एजिंग के तौर पर भी अपना रिजल्ट प्रोवाइड करती है। तो जिन लोगों को वक्त से पहले बुढ़ापा आ जाता है और चेहरे पर झुर्रियां वगैरह बननियां शुरू हो जाती हैं, कोलेजन का लेवल कम हो जाता है, तो इन तमाम कंडीशन में हम CQ10 को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह CQ10 को फर्टिलिटी के तौर पर भी अक्सर इस्तेमाल करवाया जाता है। ये मेल में स्पर्म की हेल्थ के वाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और फीमेल में एग वगैरह को रिलीज करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो दोनों में इसको यकसा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यही थे इसके मेजर यूज। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको CQ10 को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।